खबरों से आगे में आज शाम वाशिंगटन डीसी के न्यूज मेकर से गुफ्तगू का हमारा नया सिलसिला कैफे डीसी। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की प्रेस कवरेज वक्त के साथ किस तरह बदली है, और एक मुलाकात उस फोटोग्राफर से जिसने समंदर की तह में डूबे टाइटैनिक को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में तकरीबन 6% का जो इजाफा किया है, उससे बेशतर लोग बहुत परेशान नजर आते हैं। और कीमतों में कमर तोड़ इजाफा सिर्फ पाकिस्तानियों का ही मुकद्दर नहीं। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 60 भारतीय रुपए फी लीटर से ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान के कम अज़ कम तकरीबन 106 रुपए बनते हैं। इसमें आइंदा कुछ दिनों के दौरान 8% तक इजाफा मुतवक्को है। और अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पिछले एक माह के दौरान प्रीमियम पेट्रोल या सुपर की कीमत में तकरीबन 5.5% इजाफा हुआ है, और इसलिए यहाँ भी अब आम लोग पाई पाई सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। आलमी मंडी में तो पिछले कुछ अरसे के दौरान खाम तेल की कीमत में कुछ कमी आ रही है, लेकिन ऐसी कमी का फ़ायदा आम लोगों को क्यों नहीं होता? इसकी एक बड़ी वजह है खाम तेल के कारोबार का तरीका, जिसमें शायद हमारे जैसे सारिफीन के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका में तेल की कीमतें इस कदर ऊपर चली गई हैं कि आवाम गुस्से में हैं। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के चीफ इकोनॉमिस्ट जॉन फेल्मी कहते हैं कि इसकी वजह उभरती हुई मईशतों में तेल की बढ़ती हुई मांग है। इसमें कोई शक नहीं कि उभरते हुए ममालिक में तेल आज तरक्की याफ्ता ममालिक से कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इसके इस्तेमाल में इजाफा होता चला जाएगा। तेल की कीमत में तब्दीली से फ़िज़ाई कंपनियां ऐसे मुआहदे करती हैं जिनकी मदद से वो तेल एक तयशुदा कीमत पर ही खरीदते हैं। इससे मुस्तकबिल में तेल की कीमत में ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती, मगर दूसरे सरमायादार इन ठेकों को मुनाफे पर बेचते हैं और इनका मुस्तकबिल में तेल हासिल करने का कोई इरादा ही नहीं होता। मार्क कूपर जैसे नाकदीन का कहना है कि इस अंदाज में मसनूई तौर पर तेल की मांग बढ़ाने से ही इसकी कीमत ऊपर जाती है और इसके हकीकी खरीदारों को ये महंगा पड़ता है। इससे तेल की कीमत $70 से $100 हो जाती है। कूपर का कहना है कि अगर टैक्स के कवानीन को बेहतर किया जाए तो इससे तवील मुद्दत की सरमायाकारी को महफूज किया जा सकता है, और कानून साजी की मदद से इन ठेकों की तादाद भी कम की जानी चाहिए जो कि एक कंपनी अपने पास रख सकती है। मगर कई नाकदीन का कहना है कि ईरान से पैदा होने वाली कशीदगी ने भी तेल की कीमतों में इजाफा किया है। पीटरसन इंस्टीट्यूट के मोहसिन खान का कहना है कि तेल की बढ़ती हुई कीमत का ताल्लुक मार्केट में तेल की कमी से है, और ईरान जैसे ममालिक पर लगाई जाने वाली पाबंदियां भी इसकी वजूहात में से हैं। वो कहते हैं कि वाशिंगटन की तरफ से कीमतें कम की जा सकती हैं अगर यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की मदद से इस कमी को पूरा किया जाए। अगर अमेरिका ये ऐलान करे कि ईरान के मार्केट से तेल हटा लेने की सूरत में अमेरिका अपने महफूज ज़खायर से मार्केट को तेल सप्लाई करेगा, तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका में पेट्रोलियम की कीमतें $4 फी गैलन से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये $1.5 फी लीटर के बराबर है। ये बाकी बहुत से ममालिक से कम कीमत होने के बावजूद बढ़ती हुई तेल की आलमी कीमत को एक सियासी रंग दे देता है। एक आम अमरीकी ख़ानदान साल में 3000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, और अमेरिका में मुंतखब होने वाले सियासी उम्मीदवारों पर ये सख्त दबाव डालने की सलाहियत रखते हैं। मगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अंदरूनी हालात से ज़्यादा तेल की कीमतों का ताल्लुक आलमी मंडी से होता है, और बहुत कम अंदरूनी मामलात हैं जिनकी मदद से अमेरिका इस मसले से निपट सकता है। जिम रैंडल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है कैफ़े डीसी। इसमें आपकी मुलाकात होगी वाशिंगटन डीसी के न्यूज़ मेकर से, और आप देखेंगे कि वो अमरीकी और पाकिस्तानी जिनकी राय यहाँ पॉलिसी साजी को मुतासर करती है, वो पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में क्या कह रहे हैं। आज कैफ़े डीसी में फैज़ रहमान बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज मोहम्मद खान से। आइए देखते हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू कैफ़े डीसी। आपसे मैं जो आगाज़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपका ओढ़ना बिछोना
سفارتکاری رہا ہے، تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے اس فیلڈ میں گزارا ہے. ذرا بتائیے اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور یو ایس کے جو حالات ہیں؟ اب نیا ریویو سامنے آیا ہے اور یہاں پر کچھ ریئیکشن ہے، وہاں پر کچھ ریئیکشن ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پوری سچویشن پہ؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو نارمل ہونا چاہیے، اور ان کو ایک حقیقت پسندی اور صاف گوئی، فرینکنس، اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو بھی تعاون کے خطوط ہیں ان کو پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے. نہ یہ کہ یہ جذباتیت یا مبالغہ آمیز توقعات کے اوپر جو ہے اس کو مبنی ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہنا کہ صرف اب چونکہ پارلیمنٹ کے پاس سب کچھ پاورز آ گئی ہیں لہٰذا فورن پالیسی میں کوئی ایسی ڈراسٹک چینجز فوری طور پر نہیں آ سکتی؟ جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی کے معاملات میں اگر کرائسس سچویشن بھی ہوتا تھا یا کوئی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوتی تھی، اس میں بھی ایک مشاورت کا عمل ہوتا تھا، اور اس مشاورت میں بسا اوقات کیبنٹ شامل ہو جاتی تھی، یا سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اس وقت کے سربراہ مملکت کے قریب تھے وہ لوگ شامل ہو جاتے تھے، یا جیسے کور کمانڈرز ہیں وہ شامل ہو جاتے تھے. مثلاً کور کمانڈرز کی جو انپٹس تھیں 9/11 کے بعد وہ بہت اہم تھیں. اچھا، یہ جو اس وقت ایک ڈرون حملوں کے بارے میں بھی ایک انہوں نے مشورہ دیا ہے پارلیمنٹ نے کہ اس کو روکنا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ امریکہ راضی ہو سکتا ہے اور خود وہاں کے ماحول سے کے لحاظ سے بہتر ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک افغانستان یا کسی اور کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو پھر ڈرون حملے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. چائنا کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بینگ این ایکسپرٹ ان چائنا. یہ جو گلوبلائزیشن تھی، ایک جو افغانستان اور جہاد کی وجہ سے پاکستان کی بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن کا فینومینا تھا جس سے کہ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے، ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہم اٹھا سکے. اس دوران ہم جہاد میں اور ان چیزوں میں، اور ابھی تک اسی کے اندر ہم ذرا گم ہیں. یہ تھا ہمارا نیا سیگمنٹ کیفے ڈی سی، جس میں فیض رحمان نے بات کی پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان سے. آپ اگر ان کا تفصیلی انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو لاگ آن کیجئے ہماری ویب سائٹ urduviya.com پر اینڈ جسٹ کلک آن کیفے ڈی سی. اور یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. پاکستان ہو یا امریکہ، سیاست اور میڈیا کا ہمیشہ کا ساتھ رہا ہے. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ امریکہ میں صدارتی مہم چلانے کا انداز کس طرح بدلتا جا رہا ہے.